अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे मोहतरम सामईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़िश्ता आयत में आपने सुना कामिल मोमिन, कामिल ईमान वाला वही शख्स होता है जो हक़ूक़ुल्लाह भी पूरे करे, जो हक़ूक़ुल इबाद भी पूरे करे, जिसकी इबादत भी कमाल पर हो और लोगों से मुआमलात भी बहुत अच्छे हों, वालिदैन का भी ख्याल करता हो, पड़ोसियों का भी ख्याल करता हो, उसके साथ जो मिलने जुलने वाले उसके दोस्त और साथी हैं उनके हकूक़ भी पूरा करता हो, उसकी ज़ात ऐसी हो कि उसकी ज़बान और उसके हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज रहे, तो वही शख्स कामिल मोमिन बनता है। आज जो आया मुबारका है उसमें ज़िक्र है वो लोग जो अपना माल दिखावे के लिए ख़र्च करते हैं, उनके आमाल ज़मीन में दबा दिए जाते हैं, उनकी नेकियां कबूल नहीं होती। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम रियाअन नासी वला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर वमन यकुनिश शैतानु लहू क़रीना फ़साअ क़रीना। अल्लाह फरमाता है वो लोग जो लोगों को दिखावे के लिए माल खर्च करते हैं। यह आया मुबारकत हो कुफ़ार मुनाफिकीन के लिए नाजिल हुई, लेकिन हर मुसलमान भी अपने गिरेबान में झाँके कि जब वो माल खर्च करता है तो किस लिए खर्च करता है। हर कोई अपने गिरेबान में, सीने में उतर के देखे, अपने दिल की हालत देखे। वो जो माल खर्च करता है अल्लाह को राज़ी करने के लिए करता है या मखलूक को राज़ी करने के लिए करता है। अल्लाह फरमाता है वो जो माल खर्च करते हैं लोगों को दिखाने के लिए। आज कुर्बानी का मौसम है। इंसान देखे कि आज लोग जानवर लाते हैं तो मकसद क्या होता है, क्या नमूदो नुमाइश होती है, लोगों को दिखाना होता है कि हम कितने मालदार हैं। मैं भी अपनी नीयत चेक करूं, जो लोग कुर्बानी करते हैं वो भी अपनी नीयत को चेक करें। अल्लाह कुरान में फ़रमाता है कि जब तुम कुर्बानी करते हो, न इसका गोश्त अल्लाह को पहुँचता है, न खून अल्लाह को पहुँचता है, बल्कि अल्लाह ताला के यहाँ तक़वे की अहमियत है। तुम्हारे दिल में जो इखलास होता है, तुम्हारे दिल की जो कैफ़ियत होती है, अल्लाह के लिए कितना खालिस है, वो रब ताला को पहुँचता है। तो हर बंदा अपने दिल में उतर के देखे, जब वो नेकियां करता है तो उसकी नीयत क्या होती है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मुझे तुम पर सबसे ज़्यादा शिर्के असग़र यानी दिखावे में मुब्तला होने का खौफ है। क़यामत में अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, आज अजर भी उन लोगों से लो जिनको दिखाने के लिए नेकियां की थी। मेरे आका ने फरमा दिया, मुझे अपनी उम्मत से शिर्के अकबर का खौफ नहीं है, शिर्के असग़र का खौफ है। इनके अमल दिखावे के लिए रह जाएंगे और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस चीज़ का खौफ हो, तो यहाँ से पता लगा वो काम तो होकर रहेगा। लेकिन हर इंसान को इख्तियार मिला है, उसे अपनी नीयत को खालिस करना है, अपने अमल अल्लाह के लिए खालिस करने हैं। इसलिए कहा गया सीधे हाथ से खर्च करो तो उल्टे हाथ को पता ना चले। इंसान की नेकियां बर्बाद हो जाती हैं अगर उसमें रियाकारी आ जाए, दिखावा आ जाए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जहन्नम की एक वादी है, दूसरी वादियां उससे पनाह मांगती हैं, वो रियाकारों के लिए तैयार की गई है। वो कुरान के हाफिज़ होंगे, राह खुदा में माल खर्च करने वाले होंगे, हज करने वाले होंगे, उनकी नीयत क्या होगी, सिर्फ़ दिखावे की नीयत होगी। अल्लाह ताला ने एक वादी बनाई है, वो वादी उन लोगों के लिए है जो ईमान वाले होंगे, मुसलमान होंगे, लेकिन उनके अमल दिखावे के लिए होंगे। कल क़यामत में कहा जाएगा, जिस शख्स को खुश करने के लिए नेकी की थी, आज अजर भी उससे जाकर ले लो। नेकियों में इखलास और ख़ालिस होना, इंसान छोटी सी नेकी करे लेकिन अल्लाह ताला के लिए करे।
अगर मखलूक को दिखाने के लिए करेगा, मखलूक को खुश करने के लिए करेगा, वो नेकी नहीं होगी, उल्टा उस शख्स के लिए वबाल होगा। अल्लाह फरमाता है, और जो लोग ईमान नहीं लाते अल्लाह पर और आखिरत पे दिन पर, और वो लोग साथी हैं शैतान के, उनका साथी शैतान हो जाता है, तो कितना बुरा साथी है। जो शख्स फ़जूल कामों में ख़र्च करे, ऐसे कामों पर ख़र्च करे जहाँ पर शरीयत ने मना किया है, शैतान को खुश करने के लिए पैसा खर्च करे, कुरान उसको कहता है ये शैतान का भाई है। अगर किसी को कहें तुम शैतान को भाई हो, उसको कितना बुरा लगता है, लेकिन काम वही कर रहा होता है जो शैतान के भाई होने वाले होते हैं। तो अल्लाह फरमाता है वो शख्स कितना बुरा है जिसका साथी शैतान हो जाए। शैतान इंसान को बहुत तरह से बहकाता है। सबसे पहले इंसान को ईमान नहीं लाने देता। अगर वो मुसलमान हो जाए, ईमान वाला हो जाए, तो उसको इबादत नहीं करने देता, फिर उसको इबादत से रोकता है। लेकिन जब अल्लाह के फ़ज़ल से वो इबादत भी कर लेता है, अल्लाह उसको तौफ़ीक देता है, फिर इसका दूसरा वार होता है शैतान का, इंसान को काहिली और सुस्ती दिलाता है। अगर इससे भी निकल जाता है अल्लाह के फ़ज़ल से, वो सुस्ती और काहिली से बचता है, शैतान का तीसरा वार होता है, वो कहता है इबादत जल्दी जल्दी करो, तुम्हें बहुत से काम करने हैं। ये उसका तीसरा वार होता है। जब अल्लाह के फ़ज़ल से बंदा इससे भी निकल जाता है, तो फिर रियाकारी में मुब्तला कर देता है। उसकी इबादत लोगों को दिखाने के लिए होती है। जब अल्लाह के फ़ज़ल से वो इससे भी निकल जाता है, तो ख़ुद पसंदी में मुब्तला कर देता है। उसके जहन में वसवसा डालता है कि जैसी इबादत तू करता है, कोई इंसान ऐसी इबादत नहीं करता होगा, तेरी इबादत बड़े कमाल पर है। अल्लाह के फ़ज़ल से जब बंदा इससे भी निकल जाता है, तो कहता है फिर तू ऐसा कर, नेकियां छुप छुप कर किया कर। और दिल के अंदर उसके ख़्याल जमा देता है कि कल जो है अल्लाह ताला तेरी नेकियां सब इंसानों के सामने लाएगा और तू सबके सामने मुत्तकी मशहूर हो जाएगा। फिर शैतान इस तरह से उस पर वार करता है। जब बंदा अल्लाह के फ़ज़ल से फिर निकल जाता है, तो वो कहता है नेकियां करने की क्या ज़रूरत है, अज़ल में फ़ैसला हो चुका है, कौन नेक बख्त है, कौन बदबख्त है। फिर इंसान, ये शैतान उस पर वार करता है कि तुझे इबादत की क्या ज़रूरत है, अल्लाह का फ़ज़ल होगा तो बख्श देगा, ये अल्लाह की मर्ज़ी है, तुझे इबादत करने की क्या ज़रूरत है। शैतान कितना तजर्बेकार है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक क़यामत तक कितने लोगों को उसने गुमराह किया। इसको कितना तजर्बा होगा अगर अल्लाह का फ़ज़ल ना हो। इसलिए कहा गया आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये कलमा कसरत से पढ़ना चाहिए। अगर अल्लाह का फ़ज़ल ना हो तो बंदा शैतान से नहीं बच सकता। चुनाचे अल्लाह फरमाता है कि अगर इससे बचना है तो हमारी पनाह में आओ, हमारी पनाह हमसे मांगो। अल्लाह फरमाता है वमा ज़ा अलैहिम लौ आमनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़हुमुल्लाह व कान अल्लाहु बिहिम अलीमा। अल्लाह फरमाता है ये कुफ़ार मुनाफिकीन अगर ये ईमान लाते और अल्लाह पर ईमान लाते, आखिरत के दिन पर ईमान लाते, अल्लाह की राह में ख़र्च करते हमने जो उन्हें अता किया था, अल्लाह ताला उनके इस अमल को जानने वाला है। यहाँ से पता लगा कि बंदा इख्तियार रखता है। अल्लाह फरमाता है अगर वो ईमान लाते, बंदा पत्थर नहीं है, अपना इरादा, अपना इख्तियार वो इस्तेमाल करके ईमान ला सकता है। अल्लाह कुरान में फ़रमाता है अगर वो ईमान लाते अल्लाह पर, आखिरत पर, उसके रसूल पर, तो वो कामयाब हो जाते। कल को ये एतराज़ ना करे कि अल्लाह ताला ने हमें इख्तियार नहीं दिया था, मजबूर बनाया था। बंदा मजबूर नहीं है, इख्तियार रखता है। इसी इख्तियार पर कल क़यामत में सज़ा और जज़ा मिलेगी। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है इन्नल्लाह ला यज़लिमु मिस्क़ाल ज़र्रा व इन तकु हसनतन युज़ाइफ़ व युति मिन लदुन्हु अजरन अज़ीमा। और अल्लाह ताला किसी पर ज़र्रे के बराबर भी जुल्म नहीं करता। अगर कोई नेकी लाएगा तो अल्लाह ताला उस नेकी का गुनाह कई गुनाह बढ़ा देगा और अपनी तरफ से बेपनाह अजर उसको अता फ़रमाएगा। ये ना कहे कि कोई शख्स नेकी करता है
तो कल क़यामत में पता नहीं उस नेकी का अजर मिलेगा या नहीं मिलेगा। अल्लाह फरमाता है अगर नेकी लाओगे कितना गुनाह बढ़ा कर तुम्हें अजर दिया जाएगा। आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है फ़कैफ़ इज़ा जि'ना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन व जि'ना बिका अला हाउलाइ शहीदा। यह आया मुबारका उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान बता रही है। कल क़यामत का दिन होगा, सारी उम्मतें जमा होंगी। अल्लाह उनसे फरमाएगा कि मेरे रसूलों पर ईमान क्यों नहीं लाए, इनकी फर्मा बरदारी क्यों नहीं की। वो उम्मतें साफ इनकार कर देंगी, वो उम्मतें साफ इनकार कर देंगी, या अल्लाह तेरा कोई नबी नहीं आया, किसी ने आकर हम पर तबलीग नहीं की। अल्लाह फरमाता है उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गवाही देगी, या अल्लाह तेरे नबी गए थे, इन्होंने नबियों ने समझाया था, समझाने के बावजूद भी ये लोग ईमान नहीं लाए। वो उम्मतें एतराज़ करेंगी, या अल्लाह ये उम्मत तो थी नहीं, ये उम्मत हमारे दौर में नहीं थी, तो ये बग़ैर देखी गवाही कैसे दे रही है। हम कहेंगे, उम्मत मुस्तफ़ा कहेगी, या अल्लाह तेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी से सुनकर हम गवाही दे रहे हैं। हमने कुरान में भी पढ़ा था, तेरे नबी ने भी हमें बताया था कि नबी आए 1,24,000 या 2,24,000, जितने नबी आए सब ने तबलीग की, सब ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, उस एक अल्लाह की इबादत करो, सब ने तबलीग की थी। वो उम्मतें नहीं मानेंगी। लेकिन उसके बाद अल्लाह फरमाता है वजि'ना बिका अला हाउलाइ शहीदा, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया जाएगा, आप गवाही देंगे कि या अल्लाह तेरे नबी आए थे, उन्होंने तबलीग की थी और ये मेरी उम्मत भी सच बोल रही है। वो सारे लोग खामोश हो जाएंगे, पहले नबियों की जो उम्मतें हैं सारी खामोश हो जाएंगी, उनके पास जवाब नहीं होगा। तो यहाँ से पता लगा हमारी जो गवाही है वो सुनी हुई है, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही सुनी हुई नहीं है। आप ऐनी शाहिद हैं, आप नूरे नबूवत से देख रहे थे कौन से हालात आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक के सारे हालात आप देख रहे हैं। कुरान गवाह है, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिआद, ए महबूब क्या आपने नहीं देखा हमने हाथी वालों के साथ क्या किया। वो वाक़या कब पेश आया था, आप दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए थे। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिआद, कौम आद का क्या हाल हुआ, क्या आपने नहीं देखा। ये सारे वाक़यात आपसे पहले के हैं। अल्लाह कुरान में फ़रमाता है कि आपने नहीं देखा, सारे लोग तो सर की आँखों से देख रहे थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक सारे हालात नूरे नबूवत से देख रहे हैं। जिस तरह आप दुनिया में नहीं आए थे, आप असहाबे फ़ील का वाक़या देख रहे थे, आज भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की अता से एक एक उम्मती के हालात से वाकिफ़ हैं और कल क़यामत में आप गवाही देंगे। कुरान शाहिद है, वजि'ना बिका अला हाउलाइ शहीदा, हम आपको लाएंगे, आप गवाही देंगे, या अल्लाह तेरे नबी आए थे, उम्मतों ने इनकार किया था। किसी उम्मत में इतनी जुर्रत नहीं होगी वो हमारे नबी को कह सके कि आप वहाँ मौजूद नहीं थे। जब काफिर और मुनाफिक सारी उम्मतें जानती हैं कि आप अल्लाह की अता से सारे वाक़यात देख रहे हैं, आज कोई इनकार करे तो अपने नसीब को रोए कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे कमाल का इनकार कर रहा है जो कुरान में मौजूद है। यौमइज़ि यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू वअसबुर्रसूल तुसव्वा बिहिमुल अर्द वला यक्तुमूनल्लाह हदीसा। उस दिन तमन्ना करेंगे वो लोग जिन्होंने इनकार किया, रसूल की नाफरमानी की। वअसबुर्रसूला, अल्लाह यहाँ ये नहीं फरमाता कि अल्लाह की नाफरमानी की, रसूलों को झुटलाया, रसूल की नाफरमानी की। जो रसूल की नाफरमानी करता है वो अल्लाह की नाफरमानी करता है। और वो लोग कहेंगे कि ये मट्टी बराबर हो जाए, हमारा जो जिस्म है ये मट्टी हो जाए और मट्टी में मिल जाए। ये काफिर तमन्ना करेंगे कल क़यामत के दिन जब वो अज़ाब को देखेंगे, इतना सख्त अज़ाब होगा, कहेंगे हम मट्टी हो जाएं और मट्टी में मिल जाएं। अज़ाब देकर उनकी ये हालत होगी। काफिर तमन्ना करेंगे कि मट्टी हो जाएं। रसूल की नाफरमानी की थी और अल्लाह ताला से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, तुम्हारी सारी बातें अल्लाह ताला जानता है।
अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें सही अक़ीदों पर कायम रखे। बयान में कोई गलती हुई हो अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।